गोला में आपका आगमन हुआ है, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। गोला भोला का दरबार है और गोला में छोटी काशी नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भूतनाथ का मेला लगता है। भूतों से सब डरते हैं, लेकिन यहाँ भूतनाथ के मेला में सब शामिल होते हैं। ये विशेषता यहाँ की। दूसरी विशेषता, यहाँ के जो तहसील है, इनके जो अफसर हैं, एसडीएम साहब और रजिस्ट्रार साहब और यहाँ तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब और इनके जो कर्मचारी हैं इनके नीचे, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे। आज मैं पहली बार ठीक से बैठ पाया इनके साथ में। ऐसे वो हमको जानते थे, हम उनको जानते थे, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। और बाकी मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है। उस प्रेम को प्रस्फुटित करने के लिए वैसा वातावरण चाहिए, और जहाँ प्रेम पैदा होता है वहाँ मनुष्य मुस्कुरा कर ज़िंदगी जीता है। लोग घर तो सुंदर बनाते हैं, लेकिन घर में प्रेम को नहीं बना पाते हैं, और जब प्रेम आपस में नहीं बन पाता है तो आनंद नहीं आता है एक दूसरे को देख करके। इसलिए मैं आपको लास्ट बात यही बताऊंगा, प्रेम से प्रकट होई भगवाना। भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेमवा भूले भगवान और सेवरी के घर में। सेवरी के यहाँ प्रेम में भगवान भूल गए, खुश हो गए, बेर खा लिया। और प्रेम में इंसान क्यों नहीं खुश होगा। इसलिए हम लोग प्रेम से अगर जीना चाहते हैं तो प्रेम त्याग मांगता है। हमारी सुविधाओं का भी हमें कभी कभी त्याग करना पड़ता है प्रेम निभाने के लिए। आराम को भी त्यागना पड़ जाता है और अपने को छोटा भी करना पड़ता है। अहंकार प्रेम का दुश्मन है, नम्रता प्रेम की दोस्त है। जिनके पास नम्रता है वे प्रेम के पथिक बन जाते हैं, और जहाँ प्रेम है वहाँ सुख भी है, संपत्ति भी है, उन्नति भी है, शांति भी है। एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत प्रेम हमसे किया और सब ने हमसे प्रेम किया है, और हम खुश हैं और आपसे भी खुश हैं, क्योंकि आप मेरे इंतज़ार में थे महात्मा कब निकलेंगे। गुरु जी, एक क्वेश्चन लेंगे आपसे। हाँ, भौतिकतावादी आज दुनिया में भागम भाग जिंदगी में आदमी ज़्यादा मेडिसिन यूज कर रहा है, आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, क्या रियलाइज किया है और क्या पैगाम देना चाहिए? आदमी मेडिसिन इसलिए ज़्यादा यूज कर रहा है क्योंकि आदमी ठीक से सोता नहीं। जो आदमी ठीक से सोएगा नहीं वो आदमी कभी स्वस्थ रहेगा नहीं। नंबर 2, मशीनरी का युग है। आदमी फिजिकल वर्क करने का टाइम भी नहीं और करता भी नहीं और करना चाहता भी नहीं। जब तक ये शरीर से फिजिकल वर्क, व्यायाम, फिर फिजिकल वर्क अगर कम करता है तो खाता कम नहीं है, वो खाता भी खूब है। तो खाता है, उसको एनर्जी को खर्च करने के लिए फिजिकल वर्क चाहिए। फिजिकल वर्क अगर नहीं करता है तो कुछ खाना कम चाहिए, तो खाना कम करता नहीं है और फिजिकल वर्क करना नहीं चाहता हो, करने का टाइम भी नहीं बताता है। और उसके बाद जो है खाने का टाइम भी इसका गड़बड़ बहुत है। और भागम भाग जिंदगी अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य एक ब्रिलियंट प्राणी है, बहुत कुशाग्र बुद्धि का है। ये खाली बैठेगा भी नहीं। इसको खाली बिठा दोगे तो दीवार में खुरचना शुरू कर देगा, कुछ गड़बड़ मचा देगा। तो इसके ऊपर जितना लोड है ये ज़रूरी भी है, और ये लोड और ले सकता है। इसके अंदर लोड और लेने की क्षमता है। जैसे एसडीएम साहब पूरी तहसील का लोड लिया, लेकिन हम नहीं लिए हैं लोड। तो क्षमता तो हमारे अंदर भी है कुछ न कुछ, पर हम उसमें रुचि नहीं थी, उस लाइन में गए नहीं, साधु बन गए। साधु बन गए तो दूसरा लोड लिया हमने, पूरे सत्संग भजन का, पूरे हिंदुस्तान का, और 20 देशों में जाना और वहाँ सत्संग करना, उसका मैनेजमेंट संभाला, वो लोड ले लिया। अच्छा, जो आदमी जिम्मेदारी लेता, भागम भाग तो होता है, लेकिन भागम भाग्य में उसका भाग्य भी उदय हो जाता है। और जो बैठा रहेगा निठल्ला बन करके, कुछ करना ही नहीं चाहता, तो रोटी धोती की समस्या खड़ी हो जाएगी। भाई कौन देगा आपको, आप बैठे रहते हो आलसी बन करके। तो भागना चाहिए, लेकिन सोने के समय सोना भी चाहिए, और भूख लगे थोड़ा चना चबेना खा भी लेना चाहिए। अब बहुत समोसा खाओगे, पकौड़ी, तो उसको हजम करने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अब हल्का फुल्का फिर खा लीजिए तो फिर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आ जाएगी। दूसरी बात, लोग सत्संग नहीं सुनते हैं, बस वो सुनते हम बहुत ज्ञानी हो गए, अरे पूरा नॉलेज है और तर्क वितर्क सीख लिया है। कहीं पत्नी से तर्क वितर्क कर रहे हैं, बाप से तर्क वितर्क कर रहे हैं, भिड़े हुए हैं। दिमाग से टेंशन को हटाने की कला मालूम नहीं है, तो जिस टेंशन में फंस गए उसी में गूंथते रहते हैं रात दिन।
तो शांति मिलती नहीं है। हर व्यक्ति की यही हाल है, किसी की आँखें देख लो, मुंह देख लो। पहले मुंह 20 साल की उम्र तक सुंदर था, अब 30 साल के बाद मुंह बंदर हो गया, अब 40 साल के बाद दमादम मस्त कलंदर हो गया। तो मुंह बिगड़ता ही जा रहा है और बिगड़ेगा ही, क्योंकि भाई थोड़ा निश्चिंत भी रहना सीखो, हंसना भी सीखो। अब हंसने में कौन पैसा खर्च होता है, खड़े हैं ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी है। प्रॉफिट भी हो गया है, जिस काम से वो काम हो गया, अरे नहीं भी हुआ तो कल हो जाएगा, फिर हो जाएगा, लेकिन टेंशन चिंता करने से क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक बार ठहाका लगा दो, हंस दो। घर में 4 बार ठहाका लगना चाहिए। पति पत्नी बैठकर हंसो, बाप बेटे बैठकर हंसो, अपनी बूढ़ी माँ के साथ हंसो। हंसने में कौन खर्चा, और नहीं हंसोगे तो कौन प्रॉफिट होने वाला है, और हंस लोगे तो घाटे का सौदा कौन होने वाला है। हंस लोगे तो परिवार भी खुश रहेगा, इंतजार करेंगे भाई पति देव आते होंगे, चलो बढ़िया थोड़ा हंसी आ जाएगी उनके, और पति देव भस्मासुर आ रहे। माँ भी सोचती बेटा आएगा कुछ हंसाएगा, बेटा ऐसा आया अपना कमरा खोल के उसमें जाके सो गया, मोबाइल चला रहा है। अरे मोबाइल तेरा कौन बाप है हर समय उसको चलाता फालतू, अपने बाप के पाँव छू, उसके पास बैठ, थोड़ा दोस्ताना कर, उस बाप को भी हंसा। बुढ़ापे में टेंशन में ज़्यादा रहता, उसको हंसाना सीख। और पहले आना चाहिए घर में, कौन सिखाएगा आपको, पहले घर में आइए, बाप से मिलिए, माँ से मिलिए, परिवार से मिलिए, फिर अपने कमरे में जाइए। वहाँ कमरे में क्या कर रहे हो, बाहर निकलो वहाँ से। तो लोग अकल नहीं है, व्यवहार बर्ताव की अकल नहीं है। कुछ लाएंगे जलेबी वलेबी, कमरे में ले जाएंगे, पति पत्नी चोट्टा दोनों खाएंगे। और ये बूढ़े बुढ़िया टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बेटा आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं, और ये बेटा थोड़ा चोर आया है उधर चुप के खा रहा है। अरे कैसे तुम खा लेते हो, पहले आधी जलेबी बाप को खिला दीजिए। जलेबी और में कुछ नहीं, ऐसी जलेबी बाप बहुत खा चुका। बात है प्रेम की, आप हमको मानते कितना, प्रेम कितना करते हैं। खाने पीने के बाद थोड़े, जैसे आपने आते ही पूछा हमसे एसडीएम साहब ने, नाम क्या, रत्नाकर मिश्रा जी, श्री रत्नाकर मिश्रा जी, पूछा गुरुजी के लिए तुरंत फल लाओ, जाके दौड़ के इनको बताया फल मंगाओ। हमने कहा बिल्कुल फल मत मांगा, हम ऐसे सफल हैं, बिना फल के सफल। आपसे मिलन हो गया, प्रेम मिल गया, बस। बोले तो और कुछ खिलाओ पिलाओ, हमने कहा नहीं नहीं। तो साधु बोला पानी पी लेते हैं खाली, तो पानी दे, पूछ लिया फल, हम खुश हो गए। अरे फल, सबसे बड़ा फल प्रेम, प्रेम से पूछ लेना ही बहुत बड़ी बात है। लोग पूछने में भी डरते हैं, कहीं पूछ लोगे हाँ कर दिया तो लाना ही पड़ जाएगा। अरे क्या यार लफड़ा, हर आदमी इतना खा चुका है, उसका पेट में सब गैस भरा हुआ है, वो हजम नहीं हुआ है। तो प्रेम करना लोग भूल गए। इसलिए कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोय। और रामायण कहती है प्रेम ते प्रकट होय भगवाना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। तो प्रेम के बिना कुछ नहीं है। घरों में प्रेम घटता जा रहा है, भावना हटती जा रही है, लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, इसलिए शांति नहीं पाते हैं। और शांति चाहिए तो देखिए चिड़ियों से भी प्रेम करना पड़ेगा, पेड़ों से प्रेम करना पड़ेगा, आपके घर गमले हैं उनसे भी प्रेम रखना पड़ेगा। एक हाई कोर्ट के वकील के हमें पधरौनी गया 10 मिनट के लिए, तो उसके द्वार पर बंधा हुआ था वो बछड़ा। अरे हमने कहा बछड़ा बांध रखा है, यहाँ गोबर करता है गेट पर, लखनऊ के रहने वाले आप। बोले बछड़े ने बहुत बड़ा काम किया गुरुदेव। हमने कहा क्या किया? बोले मैं आता था हाई कोर्ट से थोड़ा टेंशन में, गुस्सा में ही आता था ज़्यादातर। ये बछड़ा जो है जब मैं निकलता हूँ तो ये अपना गला हमारे टांग में लगा देता है, तो मैं खुश हो जाता हूँ, इसके सिर पे हाथ धर देता हूँ तो ये और हमारे सट जाता है, तो इससे प्रेम हो जाता, मैं खुश हो जाता हूँ, ये पूँछ हिला देता, तो मैं अंदर खुश होकर घुसता हूँ। तो पत्नी के साथ मेरे संबंध सुधर गए और ये बछड़े ने सुधार दिया कोई गुरु। अब कहाँ से कहाँ, तो ये पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए। अब लोग पशु पक्षियों को तो मार के खा जाता है, पेड़ों को उजाड़ देता है, और क्या क्या उत्पाद खुराफात फालतू बात आलू भात सब मनाता करता रहता है, तो इसलिए शांति नहीं पाता है। शांति अगर चाहिए, अब लोग महात्मा को देखते हैं, 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है। तो सुन लिया किसी से गाय कैसी होती है,
तो लोगों ने बताया जिसके 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर देखा, एक गधी खड़ी थी, उसके पास चले गए, ये भी 4 पैर वाली गधी होगी। वहाँ गए, उसने 2 लातें मार दी, दांत वात टूट गए। अरे बोले 4 पैर वाली गाय तो बहुत अरे गाय नहीं थी, ये तो गधी थी। तो समझो तो यार, साधु सन्यासी सब थोड़े उसकी पहचान करो। जैसे आपने बताया, हम आदमी आता है उसको पहचान लेते हैं, ये कैसा है, सही है, गलत है, तो पहचानो। संत आज भी अच्छे अच्छे संत हैं, उनको पहचानो। अब तुम ढोंग मचाना शुरू कर दिया, अल्लम बल्लम बात बोलते फालतू, तो मरो सड़ो घर में, खूब झगड़ो रगड़ो, कौन सुधारेगा? किसके पास टाइम और किसके पास इतना ज्ञान देने का है सामर्थ्य? तो वो सुधारने वाले थे। अब मोबाइल में भी प्रवचन आता है मेरा, असंगदेव सर्च करो प्रवचन, अगर 2-3 प्रवचन सुन लिया, खुद पहले सुधर जाओगे और घर वालों को सुना दिया, हफ्ते भर में घर में बदलाव आ जाएगा। और खाली ऐसा नहीं, भजन होगा, भाग्योदय हो जाएगा, धनवान बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, चरित्रवान बनोगे, विवेकवान विचारवान बनोगे, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी। क्योंकि आदमी जब आत्म सुधार करता है तो सब कार्य आगे आगे होने शुरू हो जाते हैं। बोलो, तो ये बात है। और कुछ पूछना है? बस इतना। मंगल।